मध्य प्रदेश शासन के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल रविवार को आगरमालवा जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने अपने दौरे के दौरान स्थानीय रेस्ट हाउस पर जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं से भेंट कर चर्चा की। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हुए कहा कि गांव स्वावलंबी होगा तो देश स्वावलंबी होगा। 21वीं सदी में भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनेगा और हमारी आंखों के सामने बनेगा, क्योंकि अब गांव के लोगों को भी खेती करने के अलावा व्यापार, व्यवसाय, उद्योग करने का मौका आज़ादी के बाद पहली बार मिलने जा रहा है। अब किसानों को अगले साल से समर्थन मूल्य से ज़्यादा भाव मिलेंगे। अब हम निर्यातक ला रहे हैं, किसानों का ए ग्रेड का माल 40 रुपये किलो बिका जाएगा। मोदी जी अब बिचौलियों का काम खत्म करने जा रहे हैं। जो पैसा बिचौलियों को मिलता था वह किसान को मिलेगा। सही मायने में देखा जाए तो किसान अब आज़ाद होगा। मंत्री कमल पटेल से जब पत्रकारों ने पूछताछ की तो किसान कर्ज माफ़ी अभी तक नहीं हो पाई, तो उन्होंने कहा कि कमलनाथ से पूछे। किसान मंत्री कमल पटेल ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए निकल गए। मंत्री पटेल ने मां बगुलामुखी के दर्शन किए। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा उपरांत नलखेड़ा स्थित मां बगुलामुखी मंदिर पहुंचकर बाहर से ही मां बगुलामुखी के दर्शन कर प्रदेश की जनता के सुख समृद्ध जीवन की कामना की है। का फायदा किसानों को हमने चना और सरसों 15 से 20 किया, उसका मिला है। कांग्रेस की सरकार होती तो ये बिचौलियों को मिलता 762 करोड़ अब किसानों की जेब में जा रहा है, और इसलिए अब किसान मजबूत होगा। और किसान इस देश की रीढ़ है, व्यक्ति की रीढ़ मजबूत है तो वो चल सकता है, प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकता है। और इसलिए किसान हमारे लिए अन्नदाता है, हमारे लिए जीवन दाता है। हमारे लिए किसान खेती करता है, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं करता है, वो समाज और देश के लिए करता है। अभी कोरोना का संकट है, बड़े बड़े उद्योग चुके भाई, बड़े बड़े उद्योग को 1 रुपये का रोजगार दे रहे हैं क्या? लेकिन किसान खेत में काम कर रहा है, मजदूरों को रोजगार भी दे रहा है और देश के लोगों का पेट भर रहा है। दोनों टाइम भोजन कर रहे हैं। अगर किसान भी लॉकडाउन हो जाता तो क्या खाते? गिट्टी, सीमेंट, लोहा, हीरे जवाहरात। खाने के लिए अनाज चाहिए, वो हमारा किसान दे रहा है। सब्जी खाने के लिए चाहिए, खाना दूध चाहिए, वो किसान दे रहा है। और इसलिए किसान के चरणों में प्रणाम, और ये सरकार किसानों के लिए समर्पित है। भारत माता की जय। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने गाँव को आज़ादी दिलाई है। वैसे 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन वो सिर्फ शहर आज़ाद हुआ। गांव में कांग्रेस ने 50 साल तक गांव को 2 दर्जे का नागरिक बनाकर रखा, गांव को एक तरह से गुलाम बनाकर रखा। गांव में न सड़क, न बिजली, न पानी, न स्वास्थ्य, न शिक्षा। यहाँ तक कि हमारी माता बहनें लोटा लेकर जाती थी, वो हमारे माथे पे कलंक था। महात्मा गांधी कहते थे असली भारत गाँव का बस्ता, गाँव के विकास से देश का विकास होगा। लेकिन गाँव का विकास 50 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। ये तो भारत का सौभाग्य है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो जो 80% लोग गाँव में रहते हैं, उनके लिए 20% कांग्रेस के 50 साल में खर्च हुआ, और शहर में 20% की जगह 80%। इसलिए शहर विकसित हो गए, गांव रह गए पीछे। और उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाए, उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाए, उन्होंने फसल बीमा योजना लाए, और ऐसे बहुत सारे काम किए जिससे गाँव की पहली बार आज़ादी के 50 साल के बाद काम शुरू हुआ। और दूसरे मोदी जी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने 24 अप्रैल 2020 को पंचायत दिवस के दिन क्या योजना है? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। ए भाई, अरे राजेश भैया चुप करा दो सबको यार। अभी बातचीत करना जरूरी है क्या? आईडी ऊपर रखो सर, आईडी ऊपर। प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लेकर आए देश में। ये आज़ादी के बाद गांव की सबसे बड़ी योजना है, गांव को सौगात है, क्योंकि शहर और गांव मिलकर देश बना है। शहर में प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, अगर 1 करोड़ की है तो इस पर बैंक लोन दे देगी 1 करोड़ का। वो कुछ भी काम कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, लिमिट ले सकता है, मकान बना सकता है। लेकिन गांव में अगर 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ के भी गांव की वैल्यू है तो 1 रुपये की जमानत नहीं हो सकती। एक कटहल का पेड़ 5000 की जमानत ले सकता था, लेकिन 5 करोड़ नहीं 500 करोड़ की प्रॉपर्टी भी 5000 की जमानत नहीं ले सकती। ये कांग्रेस ने करके रखा था। ये मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ गांव की ओर से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से, किसानों की ओर से, कि मोदी जी ने स्वामित्व योजना लाए। अब गांव में मेरा मकान अगर 1 करोड़ का है तो मैं 1 करोड़ का वेयर हाउस बना सकता हूँ, 31% 30% सब्सिडी मिल सकती है मुझे। अगर मेरे गांव के 100 करोड़ की वैल्यू है तो 100 करोड़ की लिमिट बन सकती है मेरे गांव के किसानों की। एक समूह बनाएंगे, बिचौलिए मोदी जी ने खत्म करने का निर्णय लिया, हमने मंडी एक में संशोधन कर दिया। अब गांव के लोग वेयर हाउस भी बना सकेंगे, कोल्ड स्टोरेज भी बना सकेंगे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी डाल सकेंगे, कृषि उपकरण की फैक्ट्री भी डाल सकेंगे। यानी किसान अब मजदूरी और खेती के अलावा व्यवसाय भी कर सकेगा, व्यापार भी कर सकेगा, निर्यात भी कर सकेगा, और इंडस्ट्री भी मालिक बन जाएगा, उद्योगपति बनेगा। अभी तक कांग्रेस के 50 साल में यही था, लेकिन मोदी जी ने अब गांव को विकास के द्वार खोले हैं। अब गांव के लोगों की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी, और गांव भी अब शहर जैसा विकसित होगा। और इसलिए मोदी जी का लाख लाख धन्यवाद।
ये पहले व्यक्ति जो गांव को आज़ादी दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 73 साल के आज़ादी के भारत में सबसे बड़ा निर्णय गांव के लिए 24 अप्रैल 2020 को लिया। और इसलिए 15 अगस्त को तो आज़ाद हुआ था भारत, ने गांव को आज़ादी दिलाई मोदी जी ने। इसलिए आज़ादी दिलाने वाले मोदी जी को आप सबकी ओर से धन्यवाद और जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दूसरा आत्मनिर्भर भारत। तो गांव अगर आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा, गांव स्वावलंबी होगा तो देश स्वावलंबी होगा। और स्वामी विवेकानंद जी ने एक सपना देखा था कि 20वीं सदी अंग्रेजों की लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी। तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में, युग पुरुष प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी भारत की होगी। भारत विश्व गुरु बनेगा और हमारी आंखों के सामने बनेगा, क्योंकि अब गांव के लोगों को भी खेती के अलावा व्यवसाय करने का, व्यापार करने का, उद्योग करने का मौका आज़ादी के बाद पहली बार मिल रहा है। उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो रही है और इसलिए बिचौलिए खत्म कर रहे हैं। अब अगले साल से किसानों को समर्थन मूल्य से ज़्यादा सब चीज़ों का भाव मिलेगा। किसानों की आज 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना होगी। आज हमारा टमाटर 4 रुपये किलो बिक रहा है और बिचौलिए 40 रुपये किलो में निर्यात कर रहा है। प्याज 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये किलो बिक रहा है, 2 रुपये किलो बिक रहा है और बिचौलिए जो है 40 रुपये। अब हम निर्यातक ला रहे हैं सीधे किसानों का एक रेट का माल 40 रुपये किलो बिकवाएंगे ताकि बिचौलिए खत्म हो गए। किसान मेहनत करता है। अगर उदाहरण दूं मैं आपको, गोभी का फूल 90 दिन में तैयार होता है। किसान अपना खून पसीना, जमीन, पैसा, खाद, बीज, दवाई डालता है, उसके 25 पैसे मिलते हैं और वही बिचौलिया 1 रुपये में लेकर 3 रुपये में उसी दिन बेच देता है। उपभोक्ताओं को 3 और 4 में मिलता है। ये बिचौलिया मोदी जी खत्म कर रहे हैं और जो 1 से 3 बिचौलियों को मिलता था वो किसान को मिलेगा 1 का 2। और इसलिए किसान की आय 2 गुना होगी, 3 गुना होगी और किसान सही मायने में अब आज़ाद हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमने अभी आगर में, छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा में 17 कुंटल प्रति हेक्टेयर चना होता, 19 कुंटल खरीद रहे थे और पूरे प्रदेश में 15, आगर में भी 15 खरीद रहे थे। हमने 20 कर दिया। सरसों 20